हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ बात करने वाले हैं पेसोला डिजिटल लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगी, साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजंस, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पढ़े एंड कंपनी का टेक्निकल व्यू भी देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम पेसोला डिजिटल लिमिटेड कंपनी की बात की जाए तो कंपनी जो है 1992 में कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेट गई थी। एंड कंपनी कौन सी है कंपनी एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मानी जाती है, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज इन दिल्ली में मेन का देखा था ऑफिस कंपनी का। एंड मेन अगर हेड ऑफिस देखें तो कंपनी का क्या है आगरा में। मेन कंपनी यहाँ पे क्या लोन्स प्रोवाइडिंग का काम करती है किन लोगों को, जैसे कि जो भी सेमी अर्बन्स में रहते हैं, सेमी रूरल एरियाज में जो रहते हैं उनको लिए कंपनी क्या बेसिकली लोन्स प्रोवाइड करती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो कंपनी क्या है स्मॉल इनकम जनरेशन को कंपनी क्या है यहाँ पे क्या है एक बहुत टाइप ऑफ लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देखा जाए पे इस जगह पे यहाँ पे पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। स्मॉल इनकम जनरेशन लोन्स आर डिजाइनेड टू सपोर्ट द इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेस इन जनरेशन इनकम, जो कि जिनके स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं उनको कंपनी बेसिकली यहाँ पे क्या लोन्स प्रोवाइड करती है, जो कि मेन देखा कंपनी क्या स्मॉल इनकम जनरेशन को लोन्स प्रोवाइड करती है। सेकेंड, कंपनी यहाँ पे क्या मोबिलिटी लोन्स भी प्रोवाइड करती है किन लोगों को, जिनके लाइक यहाँ पे देखा जो रिक्शास है उसके रिलेटेड कंपनी क्या लोन प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिक रिक्शास के लिए रिलेटेड, टू व्हीलर्स और टेम्पो के लिए कंपनी क्या बेसिकली यहाँ पे क्या है लोन्स प्रोवाइड करती है यहाँ पे। एंड साथ में कंपनी क्या है यहाँ पे अगर देखें तो इंटरप्रेन्योरल लोन्स भी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, जो कि नए जिनके बिजनेसेस होते हैं ग्रोथिंग करने के लिए जिसको फंड की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी ये क्या उनको भी कंपनी क्या है ये जो है लोन्स प्रोवाइड करती है उन जो लेडीज होती है फिर जेंट्स जिनका नया एक बिजनेस स्टार्ट होता है जो कि फंड की इनको जरूरत पड़ती है, दैट टाइम कंपनी से क्या लोन ले सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का लोन प्रोवाइड भी करती है। सो इन केस अगर आपको भी लोन की जरूरत रहेगी सो इनका जो पेमेंट का जो मेथड है वो डिफरेंट है। सो आप जाके वेबसाइट पर आप बेसिकली जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, बट ये कंपनी बेसिकली देखें तो लोन्स प्रोवाइडिंग का काम करती है इन तीनों चीज़ों में। ये तीन सेगमेंट नहीं बोल सकते, बट देखा जाए तो ये तीन कंपनी के ऐसे अलग अलग सेक्शंस हैं जो कि कंपनी क्या है इसमें क्या बिजनेस प्रोवाइड करती है। एंड सबका अलग अलग जैसे कि अगर आप देखेंगे तो स्मॉल इनकम जनरेशन का देखेंगे तो कंपनी से बेसिकली अगर आप देखने जाएंगे डेप्थ में, सो आई थिंक इसमें कंपनी ना लगभग क्या है अगर आप देखें तो 10 से 20 हज़ार तक का ही लोन प्रोवाइड करती है। एंड मिनिमम अगर आपको अगर देखा तो इतना ही प्रोवाइड कर पाई कंपनी इसमें स्मॉल फाइनेंस में स्मॉल इनकम जनरेशन में कंपनी 10 से 20 हज़ार तक का ही लोन प्रोवाइड करती है। एंड इसका रीपेमेंट का जो मेथड अगर आप देखेंगे तो 18 से 24 महीने का रहता है। मीन्स लगभग अगर आप पकड़ ले तो 1-2 साल का कंपनी का इसका क्या है पेमेंट मेथड रहता है यहाँ पे। सो एंड यहाँ पे हमारा जो कॉर्पोरेशन लोन मीन्स जिनका छोटा छोटा जो बिजनेस होता है, जो एजुकेशन के रिलेटेड जो इनकम्स का जिनको जरूरत पड़ता है उनको लोन्स चाहिए रहता है, तो उसके रिलेटेड भी कंपनी क्या है एक टाइप ऑफ लोन प्रोवाइड करती है। एंड लगभग उसका भी अगर आप देखेंगे तो 25 से 5 करोड़ तक का कंपनी का लोन प्रोवाइड करती है। उसका भी देखें तो 18 से 16 मंथ्स का कंपनी का क्या ये रहता है पेमेंट का रीपेमेंट मेथड रहता है। एंड इसको इंस्टॉलमेंट में भी है, ईएमआई में भी पे कर सकते हैं। सो इनका जो है पेमेंट मेथड आई थिंक देखेंगे तो टोटली थोड़ा अलग दिया हुआ है अगर आप देखने जाएंगे इसकी वेबसाइट पे। सो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है कंपनी के बारे में। सो बेसिकली ये टाइप की कंपनी क्या लोन्स प्रोवाइड करती है। सो आई थिंक आपको डिटेल्स इसके क्लियर हो रही है कंपनी क्या काम करती है एंड किस चीज़ों के लिए काम करती है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के हमें डेटा की बात करेंगे। सो इफ अगर हम यहाँ पे डेटा डिस्कस करें कंपनी का माई कैपिटल देखिए 4,478 करोड़ का दिया हुआ है। देन वही कंपनी का अगर आप यहाँ पे स्टॉक पी देखें 32.6 का दिया हुआ है। इंडस्ट्री भी देखेंगे तो 21.3 का दिया है। इट मीन्स देखिए स्टॉक जो वैल्यू भी अंडर वैल्यू 100 में ट्रेड हो रहा है 99.4 रुपीज़ में। ओके,
एंड नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के देख, कंपनी लाइक लॉस में नहीं है, थोड़ा थोड़ा लाइक ग्रोथिंग देखे, थोड़ा बहुत लिटिल बिट लाइक स्लो है ग्रोथिंग, बट आने वाले टाइम में कंपनी आपको लाइक लगभग क्या छोटा मोटा आपको रिटर्न दे सकती है। सो जिन लोग ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो लोग इसमें सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सो बेसिकली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ पे नंबर्स ऑफ यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी का देखे, सो रिटर्न कैपिटल प्रोवाइड कितना 11.4% दिया हुआ है। वही अगर रिटर्न इक्विटी देखें तो 8.92% दिया हुआ है। लगभग देखें तो रिटर्न थोड़े बहुत ही कम दिए हुए हैं, बट जिस तरीके से इसके रिटर्न्स देखने को मिले हैं प्रीवियस क्वार्टर से, तो लगातार थोड़ा थोड़ा क्या बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे लगभग देखें तो 3 से 4 करोड़ थोड़ा क्या हर वीक में नहीं बोल सकते, लाइक हर क्वार्टर में इसका क्या है बढ़ता गया है इतना प्रॉफिट। ओके, देन ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखें तो बहुत ही कम है, 2.99 रुपीज़ का ही कंपनी का दिया हुआ है। प्लेस परसेंटेज की बात करें, कंपनी के जो प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक प्लेस पे भी दिया कितना 22.6% का। प्रमोटिंग होल्डिंग की बात कीजिए, प्रमोटिंग होल्डिंग कितना 43.9% का कंपनी का क्या है प्रमोटिंग होल्डिंग दिया, जो कि बहुत ही कम यहाँ पे है। एंड यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो 27.8 रुपीज़ का कंपनी का बुक वैल्यू दिया हुआ है। एंड वही कंपनी का टोटल एसेट देखें तो टोटल एसेट कितना 3,596 करोड़ कंपनी का टोटल एसेट दिया हुआ है। कंपनी का डेट भी बहुत ही ज़्यादा कितना 2,224 करोड़ का। तो यहाँ पे आप मेन अगर देखेंगे डेट जो कि लाइक जो कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है, बेसिकली उन पे अगर देखा जाए तो उनके जो डेप्थ होते हैं वो ज़्यादा रहते ही हैं, जो कि जो कोई भी बैंकिंग कंपनी आप देख लो उनका लोन हमेशा ज़्यादा ही रहता है। ज़्यादा देखें तो ये बोरिंग इसने काफ़ी ज़्यादा किया है। स्पेस कंपनी का देखें तो डेप्थ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कंपनी का हाई देखें तो लगभग 105 तक इसका हाई गया था लास्ट टाइम, लो देखें तो लास्ट टाइम कितना 42 तक ही इसका लो गया था। कंपनी अभी उतना प्रॉफिट लाइक जितना कर रही है उसके हिसाब से कंपनी क्या 0.10% कंपनी क्या डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। फेस वैल्यू देखिए तो 1 रुपीज़ दिया हुआ है। देन वही कंपनी के यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स के रिटर्न थे काफ़ी अच्छे दिए, 57% कंपनी ने क्या रिटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं। कंपनी की डेटा क्या है बेसिस बोलूँ तो कंपनी लाइक यहाँ पे देखिए फॉर दी 1 ईयर के लिए भी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखोगे ये कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो हो सके तो ये कंपनी का स्टॉक आप जरूर होल्डिंग कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे हम कंपनी का नेक्स्ट यहाँ पे डेटा देख लेते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स में यहाँ पे कंपनी का दिया हुआ है, लाइक पॉजिटिव में कुछ इसकी चीज़ें नहीं दी हुई हैं एंड नेगेटिव में कंपनी का देखें तो स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 3.58 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें तो वो भी कम है। एंड यहाँ पे लास्ट यहाँ पे 5 ईयर्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखें कितना 9.30% का इसका क्या है सेल्स ग्रोथ इतना क्या है कम आया हुआ है। इवन कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न देखें रिटर्न इक्विटी का तो 8.38% कंपनी का रिटर्न क्या यहाँ पे कम आया है अगर आप लास्ट 3 ईयर्स में देखेंगे। बट अभी 1-1.5 साल जिस तरीके से मैं इसका लाइक रनिंग देख रही हूँ, जिस तरीके से क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट देख रही हूँ वो बढ़ते हुए मुझे देखने में मिल रहा है, जिसके कारण मेरे स्टॉक को क्या लॉन्ग टर्म के लिए ही मैं सजेस्ट करूँगी फॉर दी होल्डिंग के लिए। देन वही कंपनी के नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे उनके पीए कंपनी के बारे में। सो पेसोला डिजिटल कंपनी जो लास्ट नंबर पे आ रही बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम एज कम्पेरेटिव बाई कंपनी से। यहाँ पे अदर भी कंपनीज दी हैं जो कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट फिलहाल बाकी कंपनीज के अगर आप रेट्स देखेंगे तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। सो फिलहाल हो सके तो पेसोला डिजिटल में आप इसमें क्या इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी की कंपनीज में अगर आपको चाहिए तो आप शेयर बाइंग कर सकते हैं, उसमें लाइक इंट्राडे या फिर एफनो सेगमेंट में भी आप जाके इसमें क्या है रिटर्न आप अर्न कर सकते हैं अगर आपको उसमें ट्रेड करना रहेगा तो। ओके, से कंपनी के पीए कंपैरिजन। नेक्स्ट में कंपनी क्वार्टर्स की बात की जाए, इवन कंपनी के रिटर्न्स अगर आप देखें यहाँ पे तो लाइक इसके रेवेन्यू अगर यहाँ पे देखें तो सो प्रीवियस लास्ट क्वार्टर से भी कंपनी का देखें तो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जो आया है सितंबर 2023 में 145 करोड़ का। आफ्टर दैट कंपनी के यहाँ पे एक्सपेंसेस देखें तो 20 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है, जो कि कंपेयर के लास्ट क्वार्टर से तो इसके प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो 4 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे देखें तो एक्सपेंसेस भी अगर आप मेन देखें तो क्या है कम हो गए यहाँ पे। देन कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट भी देखिए कंपनी का कंटिन्यूस क्या बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इवन अगर लास्ट जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 47 करोड़ का कंपनी का क्या है प्रॉफिट यहाँ पे क्या हुआ है। सो कंपनी क्या है क्वार्टरली वाइज अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे क्या अर्न कर रही है। नेक्स्ट वही कंपनी के शेयर होल्डिंग्स बढ़ने की बात की जाए, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग देखिए 47.05% का दिया हुआ है, एफआई शेयर होल्डिंग 17.01% का, एंड डीआई शेयर होल्डिंग 14.20% का दिया हुआ है। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 21.73% का दिया है। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देखे तो ओवरऑल एवरेज में, बट प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे देखे तो काफ़ी कम यहाँ पे क्या दिया हुआ है। बट यहाँ पे देखे तो थोड़ा बहुत क्या है लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे क्या 1 से 1.5% बढ़ गया है।
देन पेसोला डिजिटल कंपनी की बात की जाए 99.45 पे इसका क्या क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है वेडनेसडे के दिन एंड 6.40 रुपीज स्टॉक क्या अब था, परसेंटेज में देखें 6.88% स्टॉक क्या अब था। यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेंड मुझे देखने को मिला जहाँ से ब्रेकआउट रहे काफी अच्छे चांसेस हैं। तो फिलहाल अगर आपको उसका शेयर बाइंग करना रहेगा देन 103.10 पे आप इसका शेयर बाइंग कीजिएगा। 120 का प्लेसमेंट क्या टारगेट रखेगा फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए एंड 94.70 का आप हो सके तो सपोर्ट आप लेके चला, बिकॉज ये का सपोर्ट लेवल थोड़ा देन 90 देन इस पर 80 तक गिर सकता है। सो चांसेस हैं यहाँ पे, बट गिर के क्या है ये 80 या फिर 75 तक वापस आके सपोर्ट ले सकता है। ओके, सो हो सके तो ये स्टॉक है आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको क्या होल्डिंग कीजिएगा। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।